चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय से लेकर जल संरक्षण तक का जिक्र, वैदिक मैथ्स सीखने पर दिया जोर। महंगाई का लगेगा एक और झटका, पापड़ गुड़ समेत 143 चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। कोरोना के बढ़ते केस से बढ़ी केंद्र सरकार की चिंता, पीएम मोदी ने 27 अप्रैल को बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक। एलआईसी में मोदी सरकार बेचेगी 3.5% हिस्सेदारी, आईपीओ से 21,000 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन, 10 दिन में 3,000 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी को दी 20,000 करोड़ की सौगात, बताया जम्मू कश्मीर का फ्यूचर विजन। पीएम मोदी ने मुंबई में मास्टर दीनानाथ पुरस्कार समारोह में लिया हिस्सा, मंगेशकर अवार्ड से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में सीएम ठाकरे नहीं हुए शामिल। यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर भारतीय वायुसेना ने रूसी हेलीकॉप्टर बेड़े को बनाया घातक, इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया लैस। जम्मू कश्मीर के युवाओं से पीएम मोदी का वादा, जैसी जिंदगी आपके दादा नाना ने गुजारी आपको वैसे नहीं जीने दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारत एक भू सांस्कृतिक देश, समूचे क्षेत्रों में नागरिकों को एक सूत्र में बांध रही संस्कृति। दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकली तिरंगा यात्रा, हिंदू मुस्लिम समुदाय के 50 लोग हुए शामिल। प्रतिबंधों के बाद रूस ने उठाया बड़ा कदम, आर्थिक आंकड़े जारी करने किए बंद। रूस के लिए रेड अलर्ट, कीव में जेलेंस्की से मिलेंगे अमेरिका के 2 टॉप मंत्री। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा सत्ता में बैठकर कांग्रेस पार्टी कर रही थी पैसे की वसूली। रूस यूक्रेन संकट के बीच गेहूं निर्यात की बड़ी मांग, मध्य प्रदेश के किसानों से चमकी किस्मत। ओला लॉन्च करेगी भारत की पहली ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक कार, ड्राइवर के बिना कार अपने आप तय करेगी सफर। चीन को उसी की भाषा में जवाब, ड्रैगन के अड़ियल रुख पर भारत ने दिया करारा जवाब, चीनी नागरिकों के पर्यटन वीजा किए निलंबित। खुशखबरी जल्द बढ़ने वाली है किसानों की इनकम, केंद्र सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, औरंगाबाद और पुणे के बीच 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। योगी सरकार की एक और अच्छी पहल, अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेंगे 10,000। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर का दावा, प्रियंका गांधी से पेटिंग खरीदने को किया गया मजबूर, फिर उसी पैसों से हुआ सोनिया गांधी का इलाज। पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज दिल्ली का दौरा, मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का करेंगे दौरा। 2 करोड़ की पेंटिंग और प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा इनका मकसद वो भ्रष्टाचार में नहाना है। देश में फिर बढ़ी कोरोना के मामलों की रफ्तार, 24 घंटों में 2,593 नए केस आए सामने। देर आए दुरुस्त आए, अब सुप्रीम कोर्ट लेगा दल बदल कानून की कमियों का संज्ञान। अंधेरे में डूबेगा महाराष्ट्र, कोयला संकट से बिजली उत्पादन गिरा, पावर प्लांट पैनिक मोड में। नई सरकार ने पाक पीएम शहबाज शरीफ को नो फ्लाई लिस्ट से हटाया, कई अन्य शख्सियतों को भी मिली राहत। लाउड स्पीकर व हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना ने बोला हमला, सामना में लिखा बादशाह खुद यहां मुर्गे लड़ाता है। हिमाचल में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, सरकार हुई सतर्क, सीएम ठाकुर बोले जरूरत पड़ने पर उठाएंगे कदम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास है, मुख्यमंत्री बदलेगा तो भनक नहीं लगेगी। महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज। आप नेता का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा दिल्ली में एक मंदिर ध्वस्त करना चाहता है केंद्र, लोगों की आस्था पर नहीं चलने देंगे बुलडोजर। ईवीएस के बैटरी ब्लास्ट ने अब बढ़ाई ओला इलेक्ट्रिक की चिंता, 1,441 यूनिट्स बाजार से वापस लेगी कंपनी। उत्तर प्रदेश के मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने क्षेत्र के विकास कार्यों का लिया जायजा, ब्रज 84 कोस की यात्रा हुई संपन्न।
लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को फिर भेजा गया जेल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया सरेंडर। राजस्थान सरकार फिर बनवाएगी राजगढ़ का 300 साल पुराना मंदिर। भाजपा आंदोलन की तैयारी में जुटी। गुजरात में पूर्व कांग्रेस एमएलए मणिलाल वाघेला बीजेपी में हुए शामिल। गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कैलाश गढ़वी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का गंभीर आरोप, कहा मुझ पर उद्धव ठाकरे के निर्देश पर किया गया हमला, हत्या की रची गई साजिश। आप भी क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो जाए सावधानी, गलती पड़ सकती है भारी। असम गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में 60 में से 58 सीटों पर एनडीए की जीत। आपको मिली 1 सीट, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने प्रयागराज हिंसा मामले में पीड़ित से की मुलाकात, कहा योगी सरकार है असंवेदनशील। भरपूर कमाई का मौका दे रही सरकार, देश के 406 जिलों में खुल रहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तुरंत करे ऑनलाइन अप्लाई। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर भड़के सीएम गहलोत, कहा यह तानाशाही रवैया संविधान के विरुद्ध, लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज। यूपी में सीएम योगी के सख्त निर्देश बेअसर, हिंदू जागरण मंच का ऐलान, दिन में 5 बार सुनाएंगे हनुमान चालीसा। लद्दाख क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता। आईएमडी का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में हीट वेव, कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। बल्ले ने छोड़ा सातों, ब्रायन लारा की शरण में पहुंचे विराट कोहली, लोग बोले बड़ी पारी आने वाली है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय से लेकर जल संरक्षण तक का जिक्र, वैदिक मैथ्स सीखने पर दिया जोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 88वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के शुरुआत में उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय लोगों को कई तरह की नई जानकारियां देता है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व सीएम की जानकारी के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। उन्होंने लोगों से कुछ सवाल भी किए और कहा कि इनके जवाब नमो ऐप पर जरूर दें। उन्होंने कहा कि देखते हैं आपको अपने देश के बारे में कितनी जानकारी है। उन्होंने एक डाक टिकट से जुड़े देश में मौजूद म्यूजियम और रेल म्यूजियम के बारे में भी सवाल किया, जहां पर इनकी पूरी जानकारी देखने को मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में जब कोई भी म्यूजियम देखने जाए तो उसको देशवासियों से साझा करें। इसके अलावा पीएम ने वैदिक गणित को अपनाने और सीखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे ब्रेन की पावर भी बढ़ेगी। उन्होंने वैदिक गणित का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए लंबी गणनाएं भी चुटकी में हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कोरोना से बचाव के तरीके अपनाते रहने का भी जिक्र लोगों से किया। महंगाई का लगेगा एक और झटका, पापड़ गुड़ समेत 143 चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। जी हां, आम आदमी पर महंगाई का तगड़ा झटका लगने जा रहा है। अगले महीने से पापड़ गुड़ समेत 143 चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम के तहत प्रस्तावित रेट रेशनलाइजेशन के हिस्से के रूप में जीएसटी काउंसिल ने 143 वस्तुओं पर दरों में बढ़ोतरी के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 143 वस्तुओं में से 92% को 18% टैक्स स्लैब से टॉप 28% स्लैब में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। रिपोर्ट के मुताबिक मई में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन वस्तुओं पर टैक्स रेट को बढ़ाने के सुझाव मांगे हैं उनमें पापड़ गुड़, पावर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, हैंड बैंक, परफ्यूम, कलर टीवी, चॉकलेट, बहीगम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसिन, चश्मे और चश्मों के फ्रेम, कपड़ों और चमड़े से बने सामान शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल की ओर से उन्हीं वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है जिन पर सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में रेट को घटा दिया था।
खुशखबरी जल्द बढ़ने वाली है। किसानों की इनकम केंद्र सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। जी हां, किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार देश में और अधिक किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए सरकार उनकी बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। इसे तेजी से लागू किया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आसान वित्त पोषण की उपलब्धता, बाजार से जुड़ाव और कृषि विपणन के काम में बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग और फसल विधिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को 7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।